हमारे बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी खुशी और भविष्य के लिए कुर्बान कर दी। आज जब उन्हें सहारे की जरूरत है, क्या हम उनका साथ छोड़ सकते हैं? उनकी पेंशन, उनकी मेहनत का फल है, उनका अधिकार है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि उनके लिए आपकी दुआ और समर्थन है। यह उन आंखों में खुशी और दिलों में सुकून ला सकता है, जो आज भी हमारे लिए हर पल दुआ करते हैं। हम हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को हर कोने तक पहुंचाएं और हमें 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में मदद करें। आपका यह छोटा सा कदम हमारे बुजुर्गों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए मिलकर उनकी मेहनत और त्याग का सम्मान करें। उनके हक के लिए साथ चलें, ताकि वे गर्व से कह सकें कि उनका परिवार उनके साथ खड़ा है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल में मिलेंगे तोहफे ही तोहफे। सैलरी में 186% की बढ़ोतरी संभव, पेंशन में भी होगा इजाफा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल में मिलेंगे तोहफे ही तोहफे। सैलरी में 186% की बढ़ोतरी संभव, पेंशन में भी होगा इजाफा। नए साल 2025 के पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चूंकि हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई, जो 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल में मिलेंगे तोहफे ही तोहफे। सैलरी में 186% की बढ़ोतरी संभव, पेंशन में भी होगा इजाफा। इसके अनुसार 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 को लागू करना पड़ेगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार बजट 2025 से 26 में नए वेतन आयोग को लेकर कोई फैसला ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो सरकारी कर्मचारियों की 186% यानी 51,480 तक बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। वहीं पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अलग अलग आर्थिक मापदंडों, खास तौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी। एम्प्लॉयज पेंशनर्स नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की वृद्धि पर न्यूनतम वेतन। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और बेसिक सैलरी 18,000 है। लंबे समय से केंद्र के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नए वेतन आयोग में मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86% कर सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 186% बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा और पेंशन में भी 186% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो मौजूदा पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। यह गणना तभी सही होगी जब वर्तमान में अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होगा, यानी कि अगर फिटमेंट फैक्टर बदलता है, फिटमेंट फैक्टर, तो नए वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी, पेंशन दोनों में बदलाव होंगे। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इससे पहले आखिरी बार केंद्र सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से 7वें वेतन आयोग को भी लागू किया गया था। इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। ईपीएफओ के करोड़ों कर्मचारियों के खाते में जमा होंगे 30,000 रुपये। फाइल हुई तैयार, देखें अपडेट। ईपीएफओ के करोड़ों कर्मचारियों के खाते में जमा होंगे 30,000 रुपये। फाइल हुई तैयार, देखें अपडेट।
अगर आप भी किसी संगठित संस्थान में काम करते हैं, साथ ही आपका पीएफ कटता है, तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि शायद ही ज्यादा खाता धारकों को पता हो कि लोन व बीमे के अलावा सब्सक्राइबर्स को एडिशनल बोनस भी दिया जाता है। ईपीएफओ के करोड़ों कर्मचारियों के खाते में जमा होंगे 30,000 रुपए। फाइल हुई तैयार, देखें अपडेट। हाल ही में भविष्य निधि संगठन एडिशनल बोनस पाने वाले लाभार्थियों की सूची भी तैयार करने वाला है। आपको बता दें कि एडिशनल बोनस की अधिकतम धनराशि 50,000 रुपए तक हो सकती है, लेकिन लाखों की संख्या में ऐसे खाता धारक हैं जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस सुविधा के बारे में जानकारी ही नहीं है। साथ ही पात्र होते हुए भी इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ये खास सुविधा, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जुड़ेगा बोनस। दरअसल ये एडिशनल बोनस की धनराशि आपको लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन डाटा प्रोवाइड कराता है। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना होगा। जैसे एडिशनल बोनस का लाभ वे ही कर्मचारी ले सकते हैं जिनका पीएफ कम से कम 20 सालों से कट रहा होगा। साथ ही बोनस कितना मिलेगा, इसके लिए आपकी बेसिक सैलरी को आधार बनाया जाता है। इसी आधार पर आपका एडिशनल बोनस काउंट किया जाता है। अधिकतम बोनस की धनराशि 50,000 रुपए तक हो सकती है। ईपीएफओ एम्प्लॉयज ऐसे करे गणना। ईपीएफओ के करोड़ों कर्मचारियों के खाते में जमा होंगे 30,000 रुपए। जानकारी के मुताबिक जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 5,000 रुपए है, उन्हें लगभग 30,000 रुपए तक एडिशनल बोनस के रूप में मिलते हैं। वहीं जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन 10,000 रुपए है, उन्हें यह धनराशि 40,000 रुपए मिलती है। वहीं इससे ऊपर की सैलरी पर बोनस की धनराशि 50,000 रुपए तक हो जाती है। आपको बता दें कि बोनस मिलने की अर्हता कम से कम 20 साल नौकरी होता है। कम समय तक नौकरी करने वाले इसे क्लेम नहीं कर सकते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रिटायरमेंट पर मिलता है बोनस। आपको बता दें कि एडिशनल बोनस संगठन ने रिटायरमेंट के बाद लिए शुरू किया था, ताकि कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त पैसे का फायदा हो सके। यदि आप भी 20 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं, तो अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से एडिशनल बोनस के लिए आवेदन कर सकते हैं। एडिशनल बोनस के लिए आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करने की सुविधा दी जाती है। जानकारी के मुताबिक जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 5,000 रुपए है, उन्हें लगभग 30,000 रुपए तक एडिशनल बोनस के रूप में मिलते हैं। वहीं जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन 10,000 रुपए है, उन्हें यह धनराशि 40,000 रुपए मिलती है।